सो हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र मैथ्स पर, जिस पर मैं आज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो आज की ये रहेगी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम सेट की डेफिनेशन एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। कुछ टॉपिक जैसे टाइप्स ऑफ सेट एंड सेट को जोड़ना, सेट को घटाना और सेट की गुणा करना, कुछ इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही सभी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सेट इसमें समुच्चय बेसिकली होता क्या है। समुच्चय मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊंगा। समुच्चय तो ये है सेट की डेफिनेशन, जिसमें लिखा गया है भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसमें ये दो वर्ड हैं, पहला है ये वस्तु है और ये है दूसरा सुपरिभाषित। तो वस्तुएं इसमें कौन कौन सी, क्या क्या शामिल हो सकता है किसी सेट में। वस्तुओं की जगह पर इसमें सारी सारी संख्याएं शामिल हो सकती हैं, संख्याएं। और अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर इसमें शामिल हो सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। और कोई भी शब्द इसमें शामिल हो सकते हैं, शब्द इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें चिन्ह भी शामिल हो सकते हैं। और कोई भी प्लेनेट शामिल हो सकता है इत्यादि। ये सारे के सारे वस्तुएं इसमें समुच्चय में शामिल हो सकती हैं। सुपरिभाषित का अर्थ है इसमें सुपरिभाषित। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो व्यक्ति के अनुसार चेंज ना हो, यानी कि व्यक्ति के अनुसार बदलती ना हो। यानी कि किसी भी चीज का उत्तर या आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि अगर बोले तो अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने कौन कौन से स्वर होते हैं, तो सभी को पता है यहाँ पे A E I O U। तो ये सभी जिससे किसी से भी पूछोगे तो अंग्रेजी अल्फाबेट के स्वर जो भी बताएगा, इन सभी को ही स्वर बताएगा अंग्रेजी अल्फाबेट के। तो इसका मतलब ये है। तो ये थी सेट की डेफिनेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सभी वो एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से हम सेट को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो स्वर होते हैं इसके ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं जिन्हें अब किसी भी व्यक्ति से पूछो वो वो भी इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा सेट है, तो कह सकते हैं ये हमारा सेट है, सेट है। तो अगला एग्जाम्पल, 5 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह। 5 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह, ये यहाँ पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, इसलिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, क्या सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति के अनुसार क्रिकेटर अच्छे अच्छे क्रिकेटर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जैसे 2 होगी, 3, 5, 7 और 11। तो ये वो सॉरी 5 होगी, 4 लेनी है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति से पूछे प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, तो वो भी इन्हीं संख्याओं को प्रथम 4 अभाज्य संख्या बताएगा। इसीलिए इसका आंसर व्यक्ति के अनुसार बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये इस प्रकार से ये वाला हमारा एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा। तो ये क्या हमारा सेट है, सेट है। ठीक है, तो इसमें अगला एग्जाम्पल, गणित के सभी कठिन टॉपिक का संग्रह। गणित के कठिन सभी कठिन टॉपिक का संग्रह, तो ये प्रकार से ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन से पूछो तो वो बताएगा कि मुझे त्रिकोणमिति सबसे कठिन लगता है। अगर किसी और दूसरे से पूछे तो वो बताएगा अरे नहीं, त्रिकोणमिति तो बहुत सरल है, मुझे ज्योमेट्री सबसे ज्यादा कठिन लगता है। तो इसीलिए इसका आंसर पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हमारा सेट नहीं है। ठीक है, इसमें अगला एग्जांपल, सप्ताह के सभी दिनों का संग्रह। सप्ताह के सभी दिनों, सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये सभी वो दिन है जो ये सभी सप्ताह के अगर ये दिन है, तो अगर किसी भी व्यक्ति से भी पूछ लो वो भी इन्हीं दिनों को सप्ताह के दिन बताएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा सेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सेट है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने सेट की डेफिनेशन को समझा और चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, अगला टॉपिक है समुच्चयों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय समुच्चय का निरूपण, यानी कि इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को निरूपित करने की हमारी 2 विधि होती हैं। एक होती है रोस्टर विधि, जिसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रोस्टर, या इसी को बोलते हैं तालिका विधि। और दूसरी होती है हमारी सेट यानी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो ये हमारी 2 विधि है जिनके माध्यम से हम सेट को निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, पहली विधि को समझते हैं जिसका नाम है रोस्टर विधि। इसी को बोलते हैं तालिका विधि या फिर टेबुलर मेथड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ नीचे वाले को, इसे बाद में समझेंगे, पहले इस छोटी सी डेफिनेशन है उसको भी लिख दूंगा, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं उन्हें लिख दूंगा, लिखते नहीं फिर उसे समझेंगे। ठीक है,
तो ये थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हम रोस्टर विधि को समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इस विधि द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, ये वाला मझला कोष्ठक होता है, के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयव के बीच में हम कॉमा लगा देते हैं। तो इस विधि को समझने के लिए कुछ एग्जांपल मैं समझाऊंगा। अभी इसको साफ करके मैं लिख देता हूँ, जिसके बाद हम समझाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से हम रोस्टर विधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जिस एग्जांपल नंबर 1 से, जिसमें बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये सभी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। जिस तरीके से डेफिनेशन के अनुसार इन सभी अक्षरों को कोष्टक, मझले कोष्टक यानी जिसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं पहले तो इसको पहले सेट को निरूपित करते हैं कि कोई भी कैपिटल लेटर यानी कि सेट को नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर का यूज करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ इसका नाम बराबर मझला कोष्टक, इसके अंदर ये सारे के सारे लेटर ए, ई, आई, ओ, यू और इधर से मझला कोष्टक क्लोज, और प्रत्येक दो अवयव के बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो ये हमारा रोस्टर विधि के द्वारा सेट का निरूपण हो गया। तो इस तरीके से हम रोस्टर विधि द्वारा सेट का निरूपण करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, इसको बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं अवयव यानी कि अवयव या सदस्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैपिटल लेट, मतलब किसी भी सेट का नाम देने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगले अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, दो से बड़ी, जिसमें बोला दो से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का संग्रह। इसी प्रकार से मैं इसका नाम ले लेता हूँ बी, मझला कोष्टक। ठीक है, दो से बड़ी होगी हमारी 4, 6, 8, 10, 12 के बाद 14, 16 और 18। यहाँ पर 18 तक ही रहेंगे क्योंकि 20 से छोटी की बात की है, तो 18 के बाद अगली कम संख्या 20 खुद होगी, इसलिए हम 18 तक ही लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का रोस्टर विधि द्वारा सेट निरूपण। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल नंबर 3, जिसका नाम है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2, वो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके जो मूल आएंगे उनका रोस्टर विधि द्वारा हम सेट निरूपण करेंगे। ठीक है, इसके पहले मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए इसको फैक्टर करेंगे, इसके -3 -2x माइनस के एक्स प्लस के 2 बराबर 0। एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस के 2 -1 एक्स माइनस के 2, तो इसके एक्स
-1 और x -2, इस प्रकार इसके दो मूल आए, x बराबर 1, 2। ठीक है, इनको हम रोस्टर विधि द्वारा लिखेंगे, तो इसको, इसका नाम मैं सेट का नाम C दे देता हूं, तो 1, 2। ठीक है, तो ये इस समीकरण का रोस्टर विधि, मतलब इस समीकरण के मूलों का रोस्टर विधि द्वारा सेट निरूपण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने रोस्टर विधि को समझा, और इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से हम सेट बिल्डर, मतलब जो समुच्चय निर्माण विधि थी, उसको भी समझेंगे। मेथड नंबर 2, जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, पहले मैं उसको यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, उसी के माध्यम से फिर इन्हीं एग्जाम्पल को सेट मतलब समुच्चय निर्माण विधि द्वारा समझेंगे। ठीक है, इसमें है इस विधि द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को एक अचर पद x तथा अवयवों के गुणों को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है इस विधि द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को एक अचर पद x मान लेते हैं, और जो भी उन अवयवों के गुण होते हैं उसको px मान लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी, मतलब सेट A मान लीजिए, कर्ली ब्रैकेट x, इसको बोलते हैं सच दैट, और यहाँ पे px जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अब इसके माध्यम से समझते हैं इस विधि को, जिसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो इसमें सेट ए मान लेता हूं इसको, तो एक्स सच दैट एक्स, एक इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसमें जो भी क्वेश्चन में बोला होगा वो स्टेटमेंट इसमें लिखना पड़ेगा, जिसमें एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का एक स्वर है। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि द्वारा सॉल्व करने पर ये छोटा सा स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन के अनुसार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सम संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पे लिखेंगे, सेट का नाम बी दे देता हूं, इसका एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सम संख्या है। इसकी एक कंडीशन भी है, जिसमें हम लिखते हैं एक्स, सॉरी छोटी की बात की है तो लेस देन, और यहाँ पे 2 से बड़ी की बात की है, 2 इज लेस देन एक्स, और x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका एक समुच्चय निर्माण विधि द्वारा ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला है एक समीकरण, इसका इसके हमने मूल्य निकाले थे, x बराबर 1, 2। ठीक है, तो इसका c मान लें, x सच दैट x एक, यहाँ पे समीकरण ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है, का एक मूल है। ठीक है, तो ये समुच्चय निर्माण विधि द्वारा ये सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है संख्याओं के
के महत्वपूर्ण पूर्ण समुच्चय। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तीसरा है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, और अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। एक और है इसमें रियल नंबर्स का समुच्चय, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये कुछ संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या हमारी होती है 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इनका जो समुच्चय होगा वो ये होगा। और पूर्ण संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार इसका समुच्चय हो जाएगा। इसको पहले डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। तो इसमें हम जीरो शामिल करते हैं, बाद बाकी 1 2 3 4। ठीक है, और अगला है इसमें पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव जिसको कैपिटल आई या इसमें कैपिट मतलब जेड, इन दोनों से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव होते हैं हमारे। और ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय तो इसमें +1 +2 +3 इस प्रकार प्लस इनफिनिट तक। और यहाँ पर दूसरा -1 -2 -3। ठीक है, तो ये माइनस इनफिनिट तक। तो ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। और होता है अगला परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसका हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ p एंड q रिलेटेड टू इंटीजर यानी कि पूर्णांक। बिलोंग टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और रियल नंबर्स का समुच्चय इसी को भी इसी तो कैपिटल R x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। तो ये सभी कुछ इंपोर्टेंट समुच्चय है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बाद अगला टॉपिक है कुछ मतलब कि टॉपिक नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिस जो इस चैप्टर में जरूर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं एक एक करके यहाँ पर।
तो ये सभी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, जिन्हें एक एक करके अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि समुच्चय में शामिल प्रत्येक वस्तु को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं, अवयव या सदस्य कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी छोटे अक्षरों में वही स्मॉल ए, बी, सी, स्मॉल डी, इस प्रकार से कैपिटल जे, ओ सॉरी स्मॉल जेड तक जो भी इसके किसी भी समुच्चय के अवयव होंगे उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और समुच्चय के सभी अवयव अलग अलग होने चाहिए, यानी भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक है। तो समुच्चय के समुच्चय को अरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, यानी कोई भी हमारा सेट है इस प्रकार से, तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल ए, बी या इस तरीके से जेड तक कोई भी कुछ भी हो सकता है, इनके द्वारा हम इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है तो उसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू, इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला है यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो उसे नॉट बिलोंग्स टू, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है नॉट, इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। ये दो पॉइंट और हैं जिनको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। एग्जांपल लिख लेता हूं मैं पहले। कोई भी सेट है 2, 3, 5, 6 और 7। ठीक है। तो इसमें बोला है यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो उसे बिलोंग्स टू, यानी इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो और अगला पॉइंट है यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो उसे नॉट बिलोंग्स टू, यानी इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों पॉइंट को समझाता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है सेट ए बराबर, इसमें अवयव है 2, 3, 5, 7 और 6, 7। तो ये अवयव है, इसमें मैंने कुछ ये डाले हैं जिनको जो इसमें उपस्थित है उसके यहाँ पे खाली जगह में बिलोंग्स टू फिल करना है, और जो इसमें उपस्थित नहीं है खाली जगह में नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। तो यहाँ पे दो हमारा इस सेट में उपस्थित है तो इसमें हम बिलोंग्स टू का फिल करेंगे। और अगला है तीन भी हमारा इस सेट में उपस्थित है तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। और हमारा 5 भी इस सेट में उपस्थित है तो यहाँ पे भी हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ये आगे देखें 8 हमारा इस सेट में उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हमारा 4 भी इस सेट में उपस्थित नहीं है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम 9 भी हमारा इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट चिन्ह है जो इस सेट में यूज होंगे, पूरे चैप्टर में यूज होंगे।
तो इसके बाद उन्हें भी बता देता हूँ, फिर ये वीडियो यहीं तक रहेगी। फिर उसके बाद मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम किसी एक अगली एक्सरसाइज का 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100। इसको बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सबसेट। इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट चिन्ह है जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। ये है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट आगे टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। और इसको बोलते हैं सबसेट एंड इक्वल, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं फाई। फाई को हम एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एन ए। एन ए यानी कि अवयव, एन ए यानी नंबर ऑफ सेट, यानी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को डिनोट प्रदर्शित करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। यानी कोई भी हम ए ले लें, इसमें डाल दें ए ई आई ओ यू। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इसको यूज करेंगे। यहाँ पे एन ए, नंबर ऑफ सेट ए बराबर 5, इस प्रकार से इसको यूज करेंगे। ठीक है,